बलूचिस्तान के जिला कल्लात के इलाके नेमरक में नामालूम मुलजिमान का मुसाफिर बस पर हमला। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को DHQ अस्पताल कल्लात मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और इमदादी टीमें जाए वकुआ की जानिब रवाना कर दी गईं। फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। मुसाफिर कोच कराची से क्वेटा जा रही थी। इजराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में सदारती महल पर हमला। शदीद फजाई हमलों में शामी वजारत दिफा की इमारत को निशाना बनाया गया। हमले के वक्त न्यूज़ एंकर लाइव ऑन एयर थी। धमाके की आवाज़ सुनते ही अपनी जगह छोड़ दी। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में 9 अफराद जख्मी हुए। इजरायली वज़ीर दिफा ने अपनी पोस्ट में लिखा, शदीद हमले शुरू हो चुके हैं। शाम में कई दिनों तक जारी रहने वाली जंग की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर तवील अरसे से आयद पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाज़ों के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। एयरलाइंस को परवाज़ों के लिए UKCAA से इजाज़त लेना होगी। सेफ्टी लिस्ट से अखराज आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। पाकिस्तान बरतानिया का तीसरा बड़ा तिजारती शराकतदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म की बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दिफा और उनकी टीम की काविशों को सराहा। कहा, बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाज़ों का दोबारा आगाज़ इंतहाई अहम संग मील है। इस फैसले से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को सफरी सहूलत मुयस्सर आएगी। दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत और रवाबित को भी फ़रोग़ हासिल होगा। मुआशी तरक्की के लिए सब मिलकर काविशें कर रहे हैं। हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली वजारत को शाबाश दी जाएगी। जहां कमी या कोताही होगी उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर तादीबी कार्रवाई भी की जाएगी। कारकर्दगी और मयार पर पूरा उतरने वाले हमारे सर का ताज हैं। पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को ट्रेनिंग के लिए चीन भिजवाया जाएगा। जदीद पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी की तरबियत दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट के वफ्द की डिप्टी डायरेक्टर जनरल की सरबराही में मुलाकात। इस्लामाबाद और बीजिंग पुलिस के दरमियान इश्तराक कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, बीजिंग पुलिस इंतहाई फाल और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस फोर्स है। क़याम अमन और जराइम की सरकोबी के लिए बीजिंग पुलिस का ताउन इस्लामाबाद पुलिस के लिए मुफीद साबित होगा। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने FBI की जानिब से चीनी की दरामद पर टैक्स से छूट का नोटिस ले लिया। चेयरमैन जुनेद अकबर खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। हुकूमती फैसलों की रोशनी में चीनी की दरामद पर टैक्स छूट की मंजूरी के बाद FBI के नोटिफिकेशन का नोटिस ले लिया गया। SRO वजाहत के लिए चेयरमैन FBI को अगले इजलास में तलब कर लिया गया। अगले इजलास में सेक्रेटरी तिजारत को बुलाया गया। हुकूमत की जानिब से चीनी माफिया के खिलाफ सख्त इकदाम के मज़बूत नताइज सामने आने लगे। होलसेल मार्केट में 100 किलो चीनी की बोरी की कीमत एक ही दिन में 400 रुपये कम हो गई। जोड़िया बाजार में चीनी की फ़ी किलो कीमत 183 रुपये से कम होकर 179 रुपये हो गई। होलसेल शुगर डीलर्स का कहना है, शुगर मिलों से सप्लाई बहाल होने की वजह से कीमत में कमी देखने में आई। इम्कान है आइंदा दिनों में चीनी की कीमत मजीद नीचे आएगी। पंजाब का कोई शहर अब तरक्की के समरात से महरूम नहीं रहेगा। पंजाब भर के 189 शहरों को लाहौर की तर्ज पर खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रोड्स और स्ट्रीट्स की ब्यूटिफिकेशन भी करने की हिदायत कर दी। फेज़ 1 के तहत ज़्यादा खराब हालत वाले गली मोहल्ले और इलाकों को पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में तरजीह देने का फैसला। हुकूमत ने महंगाई से सताए अवाम पर एक और बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे इजाफा।
डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। और आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। जो रूट ने हम वतन ने हैरी ब्रोक्स से पहली पोजीशन वापस छीन ली। 2 दर्जा तनज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर चले गए। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के स्टेविस में चौथे नंबर पर मौजूद। टॉप 10 बल्लेबाजों में पाकिस्तान का कोई बैटर शामिल नहीं।